जब फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो अदलिया के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, जब उनके हक में आता है तो वो अदलिया की तारीफें शुरू हो जाते हैं करना। इमरान खान 2 दफ़ा तो ताईन अदालत भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा हमें तो ये बताया गया था कि हम जाके प्रिजन वैन में बैठेंगे, उसके बाद ये हमें बाहर निकाल देंगे। कि वही आजम स्वाति ने जो रो रो के पागल हो गया था मुझे रिहा करो, कल जाके प्रिजन वैन में बैठा है, यूं विक्ट्री के साइन बना रहा था जैसे जेल फतह करने जा रहा है। मरियम नवाज ने आज बड़ी खौफनाक तकरीर की। आज़ाद कश्मीर उसी दिन आज़ाद होगा जिस दिन सरदार तनवीर इलियास जैसा फजूल घटिया ना करदा आदमी जो है वहां पे नहीं होगा। आपको और आपके सुनने वालों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब ने नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। वो ये कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन से बचने के लिए अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ मिला, मगर जब खान साहब इक़्तिदार से बाहर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, तो तब खान साहब और उनकी जो टीम है वो भी बहुत ज्यादा अदलिया के खिलाफ बोल रही थी। तो अब ये तजाद क्यों? देखिए जी, बात यह है कि इमरान खान 2 दफ़ा तो ताईन अदालत भुगत चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उनका दिल करता है दोबारा एक दफ़ा उनको बुलाया जाए। जब फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो अदलिया के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, जब उनके हक में आता है तो वो अदलिया की तारीफें शुरू हो जाते हैं करना। यहाँ पे बड़े लेजिटिमेट रीजंस हैं जिनके ऊपर नून लीग प्रोटेस्ट कर रही है। अब एक जज साहब की ऑडियो भी सामने आ गई है, और जब वो आ गई है तो उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि अच्छा, उसका फोरेंसिक की भी जरूरत नहीं क्योंकि चौधरी परवेज लाई मान चुके हैं कि ये उनकी ऑडियो है। तो अब उसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि वो नून लीग मान ले उनको उस बेंच के ऊपर। फिर वो कह रहे हैं कि जी 2 पर्टिकुलर जजेस हैं, इमरान खान के हक में हमेशा उन्होंने फेवर में फैसला किया, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब ये तो जब लेजिटिमेट ऑब्जेक्शंस है ना महाविश, अगर ये आती हैं सामने तो फिर सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। सर, खान साहब के लिए जिन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज किया था, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, उनको अब डिफरेंट जेलों में डाला गया है। असद उमर साहब को राजनपुर जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में, जबकि वलीद इकबाल को लिया जेल में, आजम सवाती को रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। लेकिन सर, इनको छुड़वाने के लिए अब ये लोग अदालत भी पहुंच गए हैं। तो सर, ये कैसा इनकलाब है जो एक दिन की मुज़ाहमत नहीं बर्दाश्त कर सका? मैंने आपको कहा था ना, याद करें मैं आपको क्या कहता था और आप मुझे कहती थी नहीं सर वो लोग निकलेंगे तो फिर ये होगा तो वो होगा। मैं आपको कहता था ये लेकिन गिरफ्तारियां तो दी ना। अच्छा, आपने शाह महमूद का बयान नहीं सुना, आप वो भी सुन लें, या मैं चलवा देता हूँ उनकी अपनी जुबान में अपनी आवाज़। उन्होंने कहा हमें तो ये बताया गया था कि हम जाके प्रिजन वैन में बैठेंगे, उसके बाद ये हमें बाहर निकाल देंगे कि जी आपकी गिरफ्तारी का हुक्म नहीं, कुछ जुर्म सरजद करे फिर गिरफ्तार करेंगे ये तो। और फिर हमें ख्याल था कि सीसीपीओ के ऑफिस में ले जाएंगे और वो हमें वहाँ पे छोड़ देगा। तो वही सीसीपीओ डोगर आपको पता ही है, वो उन्होंने कुंडी लगाई वैन को पीछे से और कहीं और ले गए, वहाँ पे लेने के देने पड़ गए। अब जो है वो हर जगह एप्लीकेशनें दी जा रही हैं, हुसैन कुरैशी अलग एप्लीकेशन दे रहा है, स्वाति की अलग है, पीटीआई के वकला जो है इन लोगों की रिहाई के लिए एप्लीकेशनें दे रहे हैं। बात ये उनको लेने के देने पड़ गए हैं, और अब इनको अभी और पता चलेगा। मौसम यहाँ पे गर्म हो चुका है और मच्छर आना शुरू हो गए हैं, जेलों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इनको सवियर क्रिमिनल्स के साथ रखा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी अभी ज़िंदगी अजाब होगी वहाँ पे। ना डिओड्रेंट्स होंगे ना परफ्यूम्स होंगे, और उसी तरह फिरना पड़ेगा, और जो लाइन में लग के रोटी खानी पड़ेगी, वो 2 रोटियों से ज़्यादा मिलना भी नहीं है। तो अभी तो इनको पता चलेगा। ये इनकलाब जो है, इनकलाब के अभी पटाखे बोलने हैं, अभी आप फिक्र ना करें। सर, हो सकता है फ्राई पैन से कपड़े भी इस्त्री करने पड़े। हो सकता है, लेकिन वो फ्राइंग पैन वाली बात तो मुझे आज तक नहीं हजम हुई है। खैर, वो भी एक यूनिक दुनिया का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आज मर्दान में तो टोटल फ्लॉप हो गया, एक बंदा भी नहीं आया जेल भरो तहरीक में। और वो जो आए थे उनकी वीडियोस मेरे पास आई हैं, वो कह रहे हैं जी लोग आए बस से और खुद दूसरी बस से मोटरवे पे जाके वापस निकल गए हैं, यानी वो आना ही नहीं चाह रहे। इसमें सबको पता है ये पिकनिक है, ये ड्रामे हैं। अब जेल में तो लड़कियों के डांस नहीं होने, नाच गाने नहीं होने, डीजे ने नहीं होना, धूम धड़क्का नहीं होना। वहाँ पे तो सुबह नमाज के टाइम पे उठा देंगे, पहले गिनती होगी, फिर शाम को मगरिब के टाइम पे गिनती होगी, बीच में इनको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे के लिए, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं जेल के अंदर ही, और मुलाकातें नहीं होंगी, और सारे अलग अलग जेल में फ़ोन उनसे ले लिया गया है, तो वो अपनी टिकटॉकें बना के और अपने ड्रामे जो हैं वो आवाम तक पहुँचा नहीं सक रहे। अब रोना ही है ना। ये वही आजम स्वाति ने जो रो रो के पागल हो गया था मुझे रिहा करो,
कल जाके प्रिजन वैन में बैठा है, यूं विक्ट्री के साइन बना रहा था जैसे जेल फतह करने जा रहा है। औकात पता चल गई है अपनी। सर, पाकिस्तान की सियासत में 5 के टोले की गूंज है और मरियम नवाज उन 5 को मुल्क के हालात का जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ उनका ये भी मानना है कि फैज हमीद साहब को खान साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि उनको उन जराइम का खौफ है जो उन्होंने 4 साल 5 साल किए। उनके मुताबिक फैज हमीद साहब ने अरबों रुपए बनाए, गल्फ मुंतकिल किए। सर, ये बातें किस तरफ इशारा है? मैं तो समझता हूँ फैज हमीद के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। सर, की कोई खबर भी आई है कि जराये के मुताबिक कि शायद आर्टिकल 6 के तहत पता नहीं, जब आएगी तो आएगी, लेकिन मैं तो ये मुतालबा कर रहा हूँ, कई दिन से कर रहा हूँ मुतालबा। फैज हमीद एक पाकिस्तान का माथे पे कलंक का टीका है। उसने जिस ओहदे को और जिस फौज को और जिस इदारे को उसने बदनाम कराया अपनी हरकतों की वजह से, अपनी घिनौनी हरकतों की वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से, वो बेनकाब भी होना चाहिए और इससे खींचकर इसकी अंतड़ियों को खींच के इसके पैसा निकालना चाहिए जो लूटा हुआ है इसने पैसा मुल्क का। ठीक है ना। और मरियम नवाज ने आज बड़ी खौफनाक तकरीर की है और मैं अपनी गट फीलिंग से बता रहा हूँ कि वो तकरीर परवेज रशीद साहब ने लिखी है। और क्योंकि जो उसकी तकरीर की बुनियाद थी सारी, जो रैशनल जिस तरह से आ रहा था, वो पूरी PMLN में एक ही आदमी ऐसी तकरीर लिख सकता है, उसका नाम परवेज रशीद है। PMLN में और लोग ऐसी तकरीरें नहीं लिख सकते और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने बड़ी एक बोल्ड आज स्टांस ले लिया और 2 हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर भी उन्होंने उनकी तस्वीरें लगा कर, उनके क्लिप्स चलाकर, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाकर, खैर वो अब तो टेलीविजन पे चल रहे हैं, तो उनको पता है कि इस पे उनको तौहीन अदालत का भी नोटिस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट शी हैज़ प्लेड अ वेरी बोल्ड मूव। और जितना नून लीग बैकफुट पे लगी हुई थी, सडनली मरियम नवाज की एक तकरीर से जो सरगोदा में हुई है, नून लीग में वो जैसा विटामिन डी का इंजेक्शन पी लेते हैं ना तो एनर्जी आ जाती है, तो नून लीग को विटामिन डी का इंजेक्शन मिल गया काफ़ी वो। और ये फैज़ वगैरह के लिए और ये 2 जजेस के लिए ये बड़ी अपना आप समझे कि तबाहकुन स्पीच है। सर, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत से तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पाकिस्तान में आईनी और कानूनी बहरान जो है वो कम होने की बजाय ज्यादा होगा आने वाले दिनों में। आपके ख्याल में ऐसा होगा? हाँ जी, मेरे ख्याल में ऐसा होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर अब इस मुल्क में मुदाखलत होती है किसी किस्म की, तो याद रखें वो इन्हीं अदालती कार्रवाइयों की वजह से होगी। ये खुद जिम्मेदार हैं। जब आप पूरा कारोबार ज़िंदगी रुक गया है और आप अपने फेवरेट कर रहे हैं और आप स्विंग पेंडुलम पे आपने पूरे मुल्क को लगा दिया है, तो फिर ऐसे तो नहीं चल सकता काम। और अवाम मुतालबे करेगी ये, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखें आप, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बच गए थे और अब उनके ऊपर ओपनली गुफ्तगू शुरू हो गई है, मीम्स बननी शुरू हो गई हैं। और ये इनको सोचना पड़ेगा, ये इनको सोचना पड़ेगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं, इदारे के साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। ये बड़ा आई थिंक ये जो पर्टिकुलर केस है ना, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत चीज़ों का कोर्स डिटरमिन करेगा और इसको बदलेगा। सर, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर असेंबलियां जो है वो बहाल करने का ऐलान कर दिया इलेक्शंस की बजाय, तो फिर क्या होगा? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये आज एक ऑनरेबल जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि क्या किसी एक शख्स को ये हक हासिल है कि वो एक कलम से साइन करके या बयान दे के असेंबलियाँ तहलील करवा दे, और क्या चीफ मिनिस्टर पाबंद है उसकी बात सुनने के लिए। तो अब इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये कि अगर वो नहीं है तो असेंबलियाँ गलत डिसॉल्व हुई और फिर उनको बहाल कर दिया जाए, एक तो ये। दूसरा ये कि वो सही है और वो पार्टी लीडर की बात मानना उनके ऊपर फ़र्ज़ है, भले इसके कि वो पार्टी लीडर उस असेंबली के अंदर नहीं है। जैसे इमरान खान तो पंजाब असेंबली में नहीं है या KP असेंबली में नहीं है, तो फिर वो कर दिया उन्होंने, उसकी बात मान ली और सही किया। तो फिर चौधरी शुजात जो हैं उनका भी हुक्म आया था, उनके कहने पे जो काफ लीग के लोगों ने नहीं बात मानी और परवेज इलाही ने जो बगावत कर दी चौधरी शुजात के खिलाफ, तो उसका क्या बनेगा। तो दोनों सूरतों में अब कुछ लोग तो फ्राई होंगे मावेश। अब कौन देखें, इमरान खान और 2 चीफ मिनिस्टर ये तो आर्टिकल 6 के तहत फ्राई हो सकते हैं, और परवेज इलाही और इनके सारे लोग जो हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन के तहत अपना जो है फ्राई हो सकते हैं। लेकिन अब कोई ना कोई तो इसका हल निकलेगा। ये सवाल उठ गया और ये सवाल पूछा जाएगा
और इसको अगर दबाने की कोशिश की, इसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की, तो कोई ना कोई उठ के इसको रेट पे ले जाएगा और ये आएगी सामने बात। सर राना सनाउल्लाह साहब ने भी वाजे कह दिया है, वो कहते हैं कि सूबाई और कौमी इलेक्शंस, कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। तो सर यानी हुकूमत का भी कोई इरादा नहीं है 90 डेज में इलेक्शंस करवाने का? मैं आपको कितने दिन से कह रहा हूँ? आप तो बिल्कुल कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे देखिए लगा नहीं सदर हो साहब ने सर जब से कहा तो तब से शायद लगा सदर साहब ने गैर आईनी बात की। सदर साहब सिर्फ दांत का कीड़ा निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो कानून उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं उन्होंने। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में जिसकी सूबाई हुकूमत है उसका चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी पूरी फौज बैठी है, उसका चीफ सेक्रेटरी, उसका आईजी, उसका होम सेक्रेटरी, वो सारे बैठे हुए हैं वहां पे। उन जगहों से नेशनल असेंबली की सीट मुखालिफ जमात कैसे निकालेगी? कोई नहीं निकालने देगा। ऐसी धांधली होगी कि आपकी सोच है। तो इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए, वफाक के भी और सूबे के भी, ताकि आपकी कोई धांधली ना कर सके। और इसीलिए तो केयर टेकर लाई जाती है कि उसका काम है कि वो शफाफ इलेक्शंस करवाए। तो ये थोड़ी है कि आज इधर केयर टेकर बना दो, कल उधर बना दो। मुल्क की केयर टेकर ही बना देते, फिर मुल्क को चलाता रहे, वो टेक केयर करता रहे। फिर इन लोगों की जरूरत क्या है जो अपने आपस में डिफरेंसेस ही नहीं खत्म कर सकते? सर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। इससे पहले जस्टिस काजी फाइजी साहब के खिलाफ इस किस्म का रेफरेंस दायर किया गया था। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बदनीयती पर मबनी है, आप क्या कहेंगे? तो तहरीक इंसाफ ने खुद काजी फायजी साहब के खिलाफ रेफरेंस क्यों किया था, जिसको बाद में इमरान खान ने कहा मेरी गलती थी। पर गलती की है तो ये तो नहीं है ये सिर्फ कह दिया टीवी इंटरव्यू में हाँ मेरी गलती है तो आगे चलो। अब ये क्या बात है? तुम किसी का किरदार कशी कर रहे हो, तुम उसका दागदार कर रहे हो। तुमने तो उनकी वाइफ तक को ट्रैक कर लिया। वो बेचारी रो रो के अदालतों को फेस करती रही हैं, अपने मियाँ के फेलो जजेस के आगे वो फेस करती रही हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये मत करें, आप लोगों की इज्जतों को उछाल रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले कहते थे नहीं नहीं रूल ऑफ लॉ चाहिए, रूल ऑफ। अब आ गया, अब भुगत लें, अब रूल ऑफ लॉ। अब सारों को फिर उस रूल से निकलना पड़ेगा और हर एक नहीं निकल सकता, क्योंकि काजी फायज ईसा तो हैं अब बोर्ड। उन्होंने तो साबित किया कि जनाब वो बिल्कुल नीट क्लीन उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो अब बाकियों को भी साबित करना पड़ जाएगा, तो लग पता जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कितना नीट है इनमें से। सर सदर आरिफ अलवी साहब ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है। लेकिन सर जिस IMF के साथ मुआहदे के लिए ये सब किया गया, आपको लगता है वो मुआहदा हो पाएगा? वो मायदा 28 फरवरी को हो जाएगा, इंशाल्लाह साइन हो जाएगा, वो अच्छा। कोई इशू नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो हमें लेके बैठा हुआ है, वो 9 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर्स का है। तो IMF के 1 बिलियन जो है ना वो एक लेजिटिमेसी है, और लेजिटिमेसी है कि उसके बाद जो दीगर ममालिक ने हमें पैसे देने हैं वो हमें मिल जाएंगे और उससे आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। महंगाई तो माविश एक अनफॉर्चुनेट बट एक यूनिवर्सल हकीकत है। अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, फ्रांस में भी है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, हॉलैंड में भी है, हर जगह है। लेकिन हमारे यहाँ लैक ऑफ प्लानिंग है बहुत ज़्यादा। आपको मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको और आपके सुनने वालों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। क्या? और अगर ये पाकिस्तानियों को समझ आ जाए तो उनके लिए शर्म का मकाम है। यानी आपको पता है जो अमरूदों की पेटियां बनती हैं बागों से निकल कर और बाहर जाती हैं सेल के लिए, तो अमरूदों को अखबार में लपेटा जाता है, वो रद्दी के अखबार जो होते हैं उनमें, ताकि वो फ्रेश रहते हैं, उनको हवा नहीं लगती जो भी है। तो इस वक्त जितने अमरूदों की पेटियां अमरूदों के बागों से आपकी निकल रही हैं वो सारा अखबार आप खोल के देखेंगी चाइनीज अखबार है। यानी हम चाइना से रद्दी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अखबार ही नहीं छपता, रद्दी नहीं है। कहने को जो 3 लाख अखबार की कॉपी छप रही है वो इश्तिहार लेने के लिए एक्चुअली वो 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 होती है। बड़े बड़े नामवर अखबार हमारे चंद हज़ार में है। तो इनकी रद्दी नहीं इतनी बन रही कि जनाब अमरूदों की पेटियां जो है उसके अंदर ही आ जाए। तो आपके मुल्क में अगर रद्दी का अखबार इंपोर्ट हो रहा है तो आप सोच लें कि आपके मुल्क किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सर उसकी तो ये वजह है ना कि प्रिंट मीडिया का दौर अब फेड आउट हो रहा है, तो जाहिर है लोग इतना अखबार पढ़ते नहीं है, टीवी देख लेते हैं, सोशल मीडिया देख लेते हैं। बात यह है कि 22 करोड़ की आबादी में 1000 टन भी ना अखबार है, 1000 टन भी, यानी वो भी ना पढ़ा जाए।
और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में अखबार पढ़ा जाता है। ज़रा इंडिया का देख लें कितना छप रहा है अभी भी, ऑनलाइन भी है, डिजिटल भी है, सब कुछ है, और प्रिंट की एक अपनी वैल्यू है और वो भी उस तरह छपता है। तो लेकिन ये है कि ये कह देना कि वो इस वजह से बहाना बना लिया आपने, बाकी चीज़ों का भी देख लें, साइकिल की गोलियां तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कहने को साइकिल पाकिस्तान में बन रही है, उसकी तार जो होती है वो इंपोर्ट हो रही है, उसकी गोली जो, यानी 75 साल में आप साइकिल की गोली नहीं बना सकते यार, ये कितनी कुछ साइंस है। सर, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी अब दूर नहीं है। सर, हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे हैं वो मजाक उड़ाते हैं हमारा, वो कहते हैं कि कश्मीर आप लोगों ने आज़ाद करना है, अपना मुल्क आपसे संभाला नहीं जाता, कश्मीर का भी वही हाल करेंगे जो अपने मुल्क का किया है। सर, आप क्या कहेंगे? एक बात तो वो सही कहते हैं कि हम अपने मुल्क को नहीं संभाल रहे तो हम किसी और की क्या जिम्मेदारी लें। इसमें तो आपका दुश्मन भी कहेगा तो हम उसकी सच बात को झूठ तो नहीं कह सकते, तो वो तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा है ना, तो इससे मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफ़ा देने वाली है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर उसी दिन आज़ाद होगा जिस दिन सरदार तनवीर इलियास जैसा फजूल घटिया नाकर्दा आदमी जो है वहाँ पे नहीं होगा, जो पैसे के जोर पे आया, रिश्वतें खिलाकर वज़ीर आज़म बन गया, और जो 11 बजे दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो हाल से बेहाल होता है, और हमें शर्म आती है कि यार ये शख्स हमारे यानी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है, उसके तो वजूद से इंसान को घिन आती है और शर्म आती है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तभी आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह करे। सर, मैं कहती हूँ कश्मीर बस आज़ाद हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे मुल्क का चाहे हिस्सा ना बने, लेकिन कश्मीर आज़ाद हो जाए। कश्मीरियों को उनका राय हक मिलना चाहिए, वो जो मर्जी करना चाहें अपने साथ, ये उनका राइट है, लेकिन कश्मीरियों को ये राइट टू लिव होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए।